कोलकाता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करने वाले हैं, तो आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने वादे के अनुसार बिहार को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उपहार देने वाले हैं। और इसके साथ ही पूर्णिया की अगर बात करें तो करीब 36,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं उनकी भी शुरुआत होने जा रही है। और क्या कुछ मिलने जा रहा है, आइए नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल को मजबूत कनेक्टिविटी की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम रेल संपर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद विमानों का परिचालन पूर्णिया एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्लाइट है वो पूर्णिया से कोलकाता के लिए है, फिर अहमदाबाद से पूर्णिया के लिए है। आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है कि पूर्णिया कोलकाता और पूर्णिया अहमदाबाद के अलावा भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से स्टार एयर की फ्लाइट जहां अहमदाबाद से पूर्णिया और कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी, वहीं इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद से पूर्णिया जो है वो 4 दिन चलेगी, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार। और ये जो सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार वाली फ्लाइट है, ये अहमदाबाद से पूर्णिया और पूर्णिया से कलकत्ता जाएगी। और केवल रविवार को ये कलकत्ता नहीं जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है सरकार के साथ मिलके कि हम इस फ्लाइट को डेली कर दें। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबाड़ी सभा स्थल पहुंचेंगे, जहां से वो सीमांचल समेत बिहार के तमाम हिस्सों के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें जनता को देंगे। एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे, यहाँ से हवाई जहाज पर यात्री अहमदाबाद के लिए जाएंगे। मोदी जी वंदे भारत जो देश की सबसे प्रिय और एक्सप्रेस ट्रेन है, उस ट्रेन को देने का काम यहाँ करेंगे। 2.5 लाख महिला उद्यमी के खाते में मोदी जी कल डीबीटी के माध्यम से उनकी राशि वहाँ देने का काम करेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीर 35 में 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार के पूर्णिया से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मुकुल, देखा जाए बिहार के लिए आज बड़ा दिन, कई हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजना आज बिहार वासियों को समर्पित करने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, करीब 36,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं और उसमें अगर देखा जाए भावना, कनेक्टिविटी को कैसे हम बेहतर कर रहे हैं, इसकी भी इसकी वानगी जो है हमें नजर आई। बिल्कुल सही बात है। कुमार आलोक यहाँ पूर्णिया से हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा जानकारी उनसे ले लेते हैं। कुमार आलोक, आज बिहार के लिए बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि मखाना बोर्ड का शुभारंभ यहाँ होने वाले, केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी और अगर बिहार में इसका उत्पादन की बात करें तो 90% से ज्यादा उत्पादन यहीं बिहार में होता है। ऐसे में मखाना बोर्ड का शुभारंभ होना बिहार वासियों के लिए और बिहार में जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति आ रही है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपने मखाना बोर्ड की बात कही और मखाना जो आप कहें तो कल्चरल रूप से, कमर्शियल रूप से इस सीमांचल से लेकर के मिथिलांचल तक यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। और मखाना किसानों की जो समस्या है वो अपने आप में बहुत ही पहले से देखा जाए, अगर विगत के सालों से देखा जाए तो उनकी बहुत सारी समस्याएं रही हैं। चाहे वो मखाना जो उपजाते हैं, उपजाने के बाद उनको सही दाम नहीं मिलता है, तो इसको लेकर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। और उसका आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पूर्णिया की धरती पर आएंगे, सीमांचल की धरती पर आएंगे, तो मखाना बोर्ड के गठन की उद्घोषणा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मखाना के किसानों की जो समस्याएं हैं, आप देखें कि वो जो मखाना की जो खेती होती है, वो जो पारंपरिक खेती है वो बहुत ही कठिन है। आप देखें तालाब में जो कमल का फूल होता है उस तरीके का वो पौधा होता है और उसमें जो किसान होते हैं वो पारंपरिक किसान होते हैं और खासकर वैसे किसान जो पीढ़ी दर पीढ़ी वही किसान मखाना की खेती कर सकता है।
जो मल्लाह जाति के हैं और सालों से वो मखाना की खेती कर रहे हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को राज्य सरकार ने सुना और केंद्र सरकार ने उसको मूर्त रूप देने की कोशिश की है। और उसी का प्रतिफल है कि आज मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री पूर्णिया के मंच से करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सीमांचल का ये जिला है, जो सीमांचल आप कह सकते हैं कि सीमांचल का अर्थ ये है कि ये सीमाओं से घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है। तो ये सीमांचल के जो 4 जिले हैं, 4 जिले में 24 विधानसभा सीटें हैं, और 24 विधानसभा सीटों में यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आज एयरपोर्ट जो पूर्णिया एयरपोर्ट का जो उद्घाटन होगा, आप समझ सकते हैं कि पटना, गया, दरभंगा के बाद ये चौथा एयरपोर्ट होगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, इसका इंटरनल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में रंगभूमि मैदान से, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि एयरपोर्ट का परिचालन हम शुरू करेंगे, तो उसको आज मूर्त रूप दिया जाएगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सीमांचल के अलावा मिथिलांचल, और मिथिलांचल के अलावा बंगाल की जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है या रायगंज है, तो एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो इससे लाभान्वित होगी। तो आज का दिन कहे कि पूर्णिया के लिए और सीमांचल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आपने जैसे कहा कि 36,000 करोड़ रुपए के विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। जी कुमार आलोक, खासतौर से जैसा आप बता रहे हैं, ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो रही है, किसानों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास जो है वो बिहार में एक नई उड़ान पर अब नजर आता है, नई रफ्तार उसने ले रखी है, और रफ्तार ऐसी कि अब तो वो ऊंचाइयों पर नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हम विगत के 2 महीने से यहाँ बिहार में हूँ, और जिस तरीके से इंडस्ट्री का विस्तार हुआ है, आप देखेंगे कि लघु उद्योग से लेकर के इंडस्ट्री के मामले में हम देखेंगे कि हमने एक पूरा सीरीज चलाया, बदलता बिहार को लेकर के हमने सीरीज चलाया, डीडी न्यूज ने सीरीज चलाया। और हमने देखा कि किस तरीके से माइग्रेशन एक शब्द था बिहार के लिए, जो बहुत ही आप कहें कि बिहार के लिए एक धब्बा था, और उसमें हमने रिवर्स माइग्रेशन को देखा कि कैसे जो बिहार के मजदूर जाके बिहार के जो कामगार थे वो बाहर जाकर काम करते थे, मुंबई, सूरत या आप कहें नोएडा, दिल्ली, और उन लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। और इसलिए हमने वो शब्द का इजाद किया हम लोगों ने, रिवर्स माइग्रेशन, यानी कि वो जो दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में जाकर के कामगार, यहाँ बिहार के कामगार काम करते थे, उन्हें यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। और कहें कि इंडस्ट्री के अलावा एग्रीकल्चर में भी बिहार ने विगत के सालों में काफी प्रगति देखने को मिली है। और यही कारण है कि आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो 36,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है, जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी की हो, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो सीमांचल का जो इलाका है वो बाढ़ पीड़ित रहा है। कोसी का जो उफान रहा है, कोसी की जो त्रासदी रही है, लेकिन आलोक कहीं ना कहीं अब जो दिन है वो बदलने लगे हैं। जैसा आप भी बता रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन की बात की जाए, तमाम जो समस्याएं हैं वो अब हम कह रहे हैं कि किस तरीके से समाधान में परिवर्तित होती नजर आती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुकुल, कहीं ना कहीं देखें तो ये बदलता हुआ बिहार है, और विकास की बयार यहाँ पर साफ तौर पर